हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं चतुर लकड़हारा और चार ठगों की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी आजीविका जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचने पर निर्भर थी। वो अपने दिन भर की मेहनत से कमाए पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू का जीवन सादा था, लेकिन उसकी चतुराई और बुद्धिमानी का अंदाजा गांव में बहुत कम लोग लगा पाते थे। उसे जंगल का पूरा ज्ञान था और वह हमेशा सावधान रहता था, क्योंकि जंगल में जानवरों के साथ साथ कभी कभी ठग और लुटेरे भी आ जाया करते थे। रामू को अपने काम से संतुष्टि थी और वो कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करता था। उसी गांव के पास के इलाके में चार ठग रहते थे। ये ठग हमेशा नई नई योजनाएं बनाकर भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते थे। एक दिन उन ठगों ने देखा कि रामू लकड़हारा रोज जंगल में जाता है और लकड़ियां काटकर बेचता है। ठगों ने सोचा कि रामू के पास अच्छा पैसा हो सकता है, जिसे वे छल से हड़प सकते हैं। चारों ठगों ने एक योजना बनाई। वे सोने का झूठा लालच देकर रामू को लूटने का विचार करने लगे। उनकी योजना ये थी कि वे रामू को एक जगह पर ले जाकर उसे डरा धमकाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लेंगे। अगले दिन ठगों ने रामू का पीछा किया। रामू रोज की तरह अपने काम पर निकला था। ठगों ने देखा कि रामू अकेले जंगल में लकड़ियां काट रहा है। ठगों में से एक रामू के पास गया और बोला, भैया, तुम यहाँ इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएं और तुम अमीर बन जाओ? रामू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं अमीर बन सकता हूँ? ठग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सुना है कि इस जंगल के दूसरी ओर एक गुफा है, जहाँ ढेर सारा सोना और रत्न छुपा हुआ है। लेकिन अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें उस गुफा तक ले जा सकते हैं। रामू जान गया कि ये लोग ठग हैं, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और दिखाया कि वो उनकी बातों में आ गया है। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे भी अमीर बनना अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चारों ठग रामू को लेकर गहरे जंगल की ओर चल पड़े। रामू भी उनके साथ हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ने लगा। यात्रा के दौरान ठगों ने रामू को तरह तरह की कहानियां सुनानी शुरू की और उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि गुफा में सच में धन छुपा हुआ है। रामू ने धीरे धीरे उनके इरादों को और साफ कर लिया, लेकिन वह बिना कुछ कहे चुपचाप उनके साथ चलता रहा। चलते चलते वे जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां ठगों का असली खेल शुरू होने वाला था। जैसे ही वे एक सुनसान स्थान पर पहुंचे, ठगों ने रामू को घेर लिया और कहा, अब हमें वो धन चाहिए जो तुम्हारे पास है। जितना भी पैसा या कीमती सामान तुम्हारे पास है, हमें दे दो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। रामू को पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया और डरने का नाटक किया। उसने कहा, भाइयों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हें अवश्य देता, लेकिन हाँ, मुझे एक बात याद आई है। ठगों ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात? रामू ने धीरे से कहा, जब मैं लकड़ियां काट रहा था तो मैंने देखा कि पास ही में एक पुरानी गुफा है। गुफा के अंदर मैंने कुछ चमकते हुए पत्थर देखे थे, लेकिन डर के मारे मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहरा। अगर तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं और उस गुफा को देख सकते हैं। शायद तुम्हें वहां से कुछ मूल्यवान चीजें मिल जाएं। चारों ठगों के मन में लालच और बढ़ गया। उन्होंने आपस में चर्चा की और निर्णय लिया कि वे रामू के बताए हुए स्थान पर जरूर जाएंगे। रामू ने चालाकी से ठगों को गुफा की दिशा बताई और खुद उनके साथ चलने लगा। गुफा तक पहुंचने के रास्ते में रामू ने एक तरकीब सोची। उसने गुफा का मुंह दिखाते हुए कहा, ये वही गुफा है। अंदर जाते समय सावधान रहना, क्योंकि यह बहुत पुरानी है और इसके अंदर अजीब आवाजें आती हैं। लालच में अंधे ठग गुफा के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि वे जल्दी से धन ढूंढ लेंगे और फिर रामू को लूट लेंगे। लेकिन रामू को पता था कि गुफा के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं।
उसने ठगों को गुफा के अंदर भेज दिया और बाहर से गुफा का मुंह पत्थरों से बंद कर दिया। रामू ने तेजी से गुफा के मुंह पर भारी पत्थर डाल दिए, जिससे ठग अंदर फंस गए। अंदर से ठगों ने चिल्लाना शुरू किया, हमें बाहर निकालो, हमें माफ कर दो। लेकिन रामू ने उनकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। उसने शांतिपूर्वक कहा, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से तुम्हें फंसा दिया। अब तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो, लेकिन जब तक तुम अपनी गलतियों को नहीं समझोगे, तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। गुफा में फंसने के बाद ठगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि वे भविष्य में कभी किसी को ठगने की कोशिश नहीं करेंगे। रामू ने उनकी माफी स्वीकार की, लेकिन उन्हें थोड़ा समय तक गुफा में ही रहने दिया ताकि वे अपनी गलतियों का और गहराई से पश्चाताप कर सकें। कुछ दिनों बाद रामू ने गुफा का मुंह खोला और ठगों को बाहर आने दिया। ठग अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने रामू से वादा किया कि वे मेहनत से काम करेंगे और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेंगे। रामू ने उन्हें उनकी गलती से सबक सिखाया और अपने रास्ते पर वापस लौट गया। रामू ने अपनी चतुराई से न केवल ठगों को सबक सिखाया, बल्कि उन्हें सही रास्ते पर लाने का काम भी किया। गांव लौटने पर रामू ने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन ठगों ने अब सही जीवन जीने की प्रतिज्ञा कर ली थी। रामू का जीवन पहले जैसा ही सरल और शांतिपूर्ण बना रहा, लेकिन अब वह गांव में और भी आदर का पात्र बन गया था। ये कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रामू ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि ठगों को भी सही मार्ग दिखाया। इस कहानी से ये भी पता चलता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अगर आप चतुर और सही मार्ग पर हैं, तो आप उसे हरा सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और मज़ेदार कहानी सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।